हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। आज आप लोगों को मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों। झारखंड में अपना रंगीला फैमिली जो है यूट्यूबर, उनके गुरु हैं विजय रिया, और उनके विजय रिया के गुरु हैं सुनील टेक, जो कि पटना में रहते हैं। और उन्हीं के इवेंट में दोस्तों हम लोग आए हुए हैं, और ये तीनों के जो गुरु हैं, आज उनसे मेरी मुलाकात हुई दोस्तों, और उनसे जो बातचीत हो रही आप लोगों के बीच में मैं रखना चाह रहा हूँ दोस्तों। आइए दिखाता हूँ दोस्तों। आज जिस इवेंट में मैं आया था पटना, वहाँ पे एक सुनील जी के इवेंट में आया था, और उनके गुरु से आज मैं मिला। भैया से मिलके इतना अच्छा लगा कि आज मेरा भी दिल किया कि मैं भी गुरु बना लूँ। उम्र का बात अलग है, मगर अपना अपना जो ज्ञान होता है यूट्यूब को लेकर के इनमें जो ये है, बस भाई से मैं यही जुड़ना चाह रहा हूँ। तो अगर हमसे कहीं पे भी मिस्टेक हो, आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल को देखें और हमें बताएं कि किस तरह से हम और आगे जा सकते हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब का जो है बड़प्पन है, जो हमें इस तरह की गरिमा से नवाज रहे हैं। हम और आप सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रयासरत रहें, और यही मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि मदद के लिए आतुर, कभी भी किसी को किसी भी समकक्ष रहना चाहिए। और इसी के साथ जो है हम बस सबके साथ आज भी खड़े हैं। हम काम आज नहीं कर रहे हैं, एक सच्चाई है। मेरा चैनल जमाने पहले मैंने छोड़ दिया था, उसके पीछे के रीजन्स कुछ हैं, वो अभी बोले नहीं वहाँ पर। हमने सुनील को बोला भी था कि हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे उन चीज़ों को। बस इतना ही कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ होती हैं जो आपको अफसाने लिख जाती हैं अगर अनुकूल होती है, और अगर प्रतिकूल होती हैं तो जो फिर फसाना लिख जाती है। जो भी परिस्थिति आपके सामने हो, मगर जो पद आपने हासिल कर लिया है, उस पद के लिए कोई तरसते हैं, भाग्य करते हैं, मेहनत करते हैं कि वो पद किसी को मिले। और सबसे बड़ी हमें खुशी ये मिला कि हमारा भाग्य था कि सुनील जी के इवेंट में आने के लिए पटना। ये हमारा भाग्य कहिए या अचानक कोई एक मुहूर्त निकल आया वैसा, जो कि मैं आ गया। नहीं तो आज की डेट में कोई अब कौन जाएगा वहाँ पे, इतना पैसा खर्चा होगा और ये करेगा। मगर मेरा दिल और मन एक ही कहा कि नहीं, जितना हम मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए, इसको लेके मैं आया और आपसे मुलाकात हो गई। ये हमारा भाग्य नहीं सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य है कि हमको अब हमारा भी प्रभु भला करे, और हमसे जो है आदरणीय है वो भी हमारे साथ आज समकक्ष बैठे हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है। चलिए भाई, हम तो यही कहेंगे कि हमारे बड़े भाई साहब का जो भी ये चैनल है, ये प्रयासरत हैं अभी भी और निरंतर कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने कम समय में भी बड़े मैंने देखा है, लोग 4 साल लगा देते हैं, स्पीकअप नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते ढंग से, और ये इतना अच्छे से मतलब अपनी बातों को व्यक्त कर पा रहे हैं। तो हर किसी के बद की बात जल्दी नहीं होती है इतनी कम समय में। तो एक बड़ी उपलब्धि अभी आपने हासिल कर ली है, और यही उपलब्धि आपको और ईश्वर आपको और तरक्की देगा, ऐसा मेरी प्रभु से कामना भी है और सभी के साथ। तो मेरा आपसे ये आग्रह है, एक बार हमारे रामगढ़ भी आइए, और एक बार हमारे कुटिया में एक बार चरण रखिए, ताकि हमें भी भाग्य मिले, सौभाग्य मिले कि आपका सेवा कर सके। और बस हमें प्रेम, बड़े भाइयों से प्रेम चाहिए। प्रेम के लिए तो नाम आप लोगों ने, हमारे माँ बाप ने धीरज रख दिया है, और इससे बड़ा क्या है, मैं धीरज रखता है। धैर्यता, धीरज ये है, आप में खुद ही विराजमान है। और जो आपने हमको आने के लिए बोला कभी, तो अगर मैं उधर कभी मौका लगेगा तो ज़रूर आपके पास आऊँगा। ज़रूर, और आप आइए, आपके सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं। और हमारा, आप अगर एक बार आ गए तो सोचेंगे हमारा भाग्य और अच्छा है कि आपके चरण हमारे कुटिया में पड़ गए। हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे आप अगर इतना हमको गरिमा से मत नवाजिए। गरिमा क्या होता है ना, बैठते गरिमा। देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं, अभी तक तो आपसे हम मिले नहीं थे, थोड़ा सा मिले, स्टेज पे चले गए। मगर ये देखिए, एक समय का अनुकूल है कि यहाँ पे आप थे और हम अभी चले आए। अभी नहीं आते तो आपसे मिल नहीं पाते, क्या मिल पाते हैं? एक संयोग बना होगा कहीं ना कहीं से, संयोग बना है। और यहाँ जो हम लोगों का सबको मिलाने का पीछे एक ही आदमी है, वो मेरे सौरभ झा है। मैं एकदम डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि हमें आप लोगों से या सुनील भाई से मिलाने का सौरभ झा है।
नहीं तो सुनील भाई हमें नहीं जानते थे, वो कहे होंगे, मैं छिपाता नहीं हूँ, बिल्कुल मैं नहीं, वो कहे होंगे। सत्यता बोलना सबसे बड़ी चीज़ सत्यता। है। सोशल प्लेटफॉर्म पे यही एक सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ समय बाद मैंने बदलते बहुतों को देखा है। अपने समय में जब हम काम करते हैं तो आज भी हो रहा है, वाणी भी चेंज होती है, लहजा भी चेंज होता है, मन का जो भाव होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो आप में नहीं दिख रहा उनको। और ईश्वर करे वो भी नजर आने भी ना पाए और तरक्की मिलने के बावजूद भी ये सब ना हो, ये उदाहरण सुनील से सीखा है। और अभी जो मैं आ रहा था, कितने हैं कि मतलब बोले कि आप कैसे जाइए, चेहरा कैसा है, हम बोले बात ऐसा है ना, लक जो होता है ना वो चेहरा नहीं देखता है, बिल्कुल। समय इंतजार नहीं करता है किसका। आज अगर कुछ कारण बस मैं दाढ़ी नहीं बना पाता, मैं दाढ़ी रखता नहीं हूँ, मैंने भी नहीं बनाई। हाँ, मगर कुछ कारण है, घर में कुछ स्थिति परिस्थिति वैसी है क्योंकि अभी मैं 2-4-10 दिन मैं दाढ़ी नहीं बना सकता हूँ। तो मैं हम तो पितृ की बात करते हैं। हाँ, पितृपक्ष है उसकी वजह नहीं, से। इससे अभी 2-4 दिन पहले कुछ मेरे साथ अच्छा, ये हो गई है, तो मैं इसको लेके बोला कि मैं अपना फेस और ये को नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ यही देखूंगा कि हमारा लक, हमारा भाग हमको इशारा कर रहा है और सब चीज़ छोड़ के हमको पहले मेहनत करना है। और इसी में अगर हमारा लक साथ और वैसे अच्छे भाई से मिल गए तो फिर तो हमारा धार उधार हो जाएगा। एक चीज़ सबसे बड़ी होती है भाई साहब, कर्म प्रधान। हमें कहीं से कोई संयोग, बस बात अलग है कि कोई मदद मिल जाए या कुछ भी हो जाए या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, पर सबसे बड़ी चीज़ हमने जो देखी है कर्म है। कर्म ही हम करेंगे तब ही हमको फल मिलेगा। फल मिलेगा। भाग्य भी साथ जब कभी देगा जब तक हम हाथ तक चलाएंगे नहीं। तो वही बच्चों को भी मैं समझाना चाहूँगा कि कंटेंट पर ध्यान दो और कुछ नहीं करना है। हमने को अट्रैक्टिव करो, टैक्स और उसका जो है, बाकी कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। बेच वो कह तो रहा ना, वो चीज़ बहुत अच्छी बोला वो कि बेचने वाले कोर्स बेच रहे हैं। बेचने वाले कोर्स बेच रहे, सब चीज़ बेचे, अगर बुद्धि है, अकल है, सब चीज़ बेचे। मगर अगर कोई नया कंटेंटर है, अगर वो गरीब है या पैसा, अगर कोई ज्ञान मायने नहीं रखता है, कोई ज्ञान लेने के लिए अगर आपके पास फ़ोन करे तो उसको आप अच्छा ज्ञान दीजिए। आपका तजुर्बा अलग है, आप अगर पैसा से ज्ञान देना है पैसा से दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आप ज्ञान सीखें। मगर अगर एक फ़ोन नहीं उठाते हैं, उसका वैल्यू नहीं करते हैं, उसके दिल में बहुत चोट होगा। भगवान उसका भी समय एक बार ये करेगा क्या। तो सबसे बड़ी उस बात को लेकर हम इस इवेंट में आए हैं कि हमें कोई ना कोई एक अच्छे इंसान मिलेंगे, क्योंकि बहुत प्रयास कर रहे हैं, कोई हमें साथ भी देते हैं, किसी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। हम देखते हैं जिसका मिलियन में है वो एक इतना प्रेम से हमसे बात करते हैं कि दिल खुश हो जाएगा। तो हम ये करना चाहते हैं, मिलियन में हो या हज़ारों में हो या 500 हो, भाई अपने से जहाँ तक अच्छा बन सकता है दूसरे का एक बार जरूर हेल्प कीजिए। वो उसका मेहनत है, आपका हेल्प है, मेहनत वो करेगा तब फल मिलेगा। ऐसा नहीं आपका एक मेहनत कर देने से उसका चैनल ये हो जाएगा और वो ये हो जाएगा, मगर आपका एक मेहनत करने से उसका आगे तक कल्याण हो जाएगा, राह मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। हो जाए तो क्या उसमें अपने कुछ कोई क्षति थोड़ी हो रही है, क्षति थोड़ी होगी। मगर आज मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ, जिस तरह से संयोग कहिए या इत्तेफाक कहिए, जैसे भी हो, आपसे मिले हैं। आपसे मिलकर आज मुझे बहुत खुशी हुई है और आपसे मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के रामगढ़ जरूर आइए और एक बार, अब किस भाव से मैं बोल रहा मुझे भी पता नहीं है, मेरा ये दिल कह रहा है कि आप एक बार रामगढ़ आइए। यहाँ पर भी आया हूँ तो बड़ी मजबूरियों में आया हूँ। दरअसल हमारे घर की परिस्थितियाँ कुछ और हैं। पिताजी को अभी खो चुका हूँ, माताजी अकेली, अकेला जिम्मेदार हूँ, बड़ा भाई भी खो चुका हूँ, 2 बच्चे हैं नहीं। अब ऐसे कंडीशन में समय नहीं भी निकाला था, आप तो जानते हो, फिर भी उस बच्चे की वजह से आया हूँ। कितना है, आप उस बच्चे को कितना अपना दिल से मानते हैं, इतना होते हुए भी आप स्टेज पे आकर के उसको प्रोत्साहित दिए। वो बच्चा आपको कभी नहीं भूलेगा और जो भूल जाए तो उसके साथ बदनसीब कोई होगा। आशा भी नहीं करते कभी सब करे बिना कि हमको भूले, और हम तो कभी भूलेंगे नहीं उससे, उसका क्योंकि उसने जो सम्मान हमको दे दिया है, हम इसके शायद पता नहीं अपने आप को काबिल भी समझते हैं। वो सम्मान को देख करके ना आज आपके प्रति मेरे दिल में भावुकता हो गया कि आखिर में वो क्या है। अगर ऐसे देख लीजिए तो कौन है ये सुन रहा है, कोई होगा ऐसे निकल, मगर उसमें वो गुण, कला वैसा उसमें ये है। और इंसान से बात करने का उसमें
ये तरीका है, कोई भी उसका बात नहीं काट सकेगा। आज इवेंट में उतना जो आदमी आए हैं सब उसके व्यवहार और उसके बातों पे आए हैं। कुशलता, उसकी कुशलता व्यवहार की वजह से। चलिए, हमको दिया बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके, भेंट करके, और आपके जो बातें हैं सोशल मीडिया के प्रति आपका जो है ये वो हमने देखी है उत्सुकता। ये उत्सुकता ही तो मेन और चाहिए होती है, ये भी एक चीज़ होती है, उत्सुकता चाहिए होती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब तक हम काम करने के लिए उत्सुक नहीं होंगे तो भी हमको जो है हमारे भाग्योदय होने के चांस कम होते हैं, जब तक हम ही उत्सुक नहीं होंगे। आप उत्सुक हो, ये भी बड़ी उपलब्धि। स्पीकअप आपका बहुत बढ़िया होती है, आप